फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएं 10 से 14 तक। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास का गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे। वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण तथा मोतियों से विभूषित हैं। वह अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती हैं। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे। वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 4 तक। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में
प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया बालक यीशु के संत तेरेसा का पर्व मनाती है। आधुनिक युग में विश्व सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला एक संत है संत तेरेसा। संत तेरेसा का जन्म फ्रांस में 1873 में हुआ और उनकी मृत्यु 24 साल के उम्र में 1897 में हुई। 1925 में वे संत घोषित किए गए। 1997 में उनको डॉक्टर आचार्य घोषित किया गया। जैसे मैंने कहा, आधुनिक युग के विश्वासियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला संत तेरेसा है। बाइबल में हम लोग सीखते हैं, बाइबल से हम लोग सीखते हैं कि हम सबों को ईश्वर ने पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है, पवित्रता के लिए बुलाया है। पेतरुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 15वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप लोग भी अपने सभी आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तो ईश्वर ने हम लोगों को पवित्रता के लिए बुलाया है। लेकिन हमारे मन में एक विचार है, ये बुलाहट सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। जैसे पुरोहित लोग हैं, धर्म बहने हैं, या अन्य लोग जिनको विशेष कृपा दे करके ईश्वर ने बुलाया है। ये पवित्रता सब विश्वासियों के लिए एक बुलाहट है, ये हम लोग नहीं सोचते हैं। और जब हम लोग पवित्रता के बारे में सोचते हैं, हम लोग ये भी समझते हैं कि हमको लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना है, बहुत बड़ी तपस्याएं करना है। इसी प्रकार का एक विचार भी हम सबों के मन में है। लेकिन संत तेरेसा ने हम लोगों को सिखाया है कि पवित्रता बड़े बड़े कार्यों का करना नहीं है, बल्कि हर कार्य को बड़े प्रेम के साथ करना है। छोटे कार्य हो, बड़े कार्य हो, बड़े प्रेम के साथ करना है। ईश्वर की ओर प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। जब हम लोग ईश्वर के प्रति प्रेम के साथ एक कार्य करेंगे, वह कार्य दूसरों के लिए भी आशीष बन जाएगा। उसके द्वारा हम लोग पड़ोसी प्रेम भी दिखाएंगे। यही संत तेरेसा ने हमको सिखाया और हमको दिखाया। और इस मार्ग को उन्होंने कहा लघु मार्ग, लिटिल वे। पवित्र होने के लिए लघु मार्ग यही है, जीवन के हर कार्य को बड़े प्रेम के साथ करना। जब हम लोग इसी प्रकार करते हैं, तब हमारे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होगा। हम लोग बहुधा अतीत जो बीत गया है, ऐसे बातों के बारे में सोच करके हम लोग दुखित रहते हैं, और भविष्य के बारे में सोच करके हम लोग चिंतित रहते हैं। जब हम लोग इस प्रकार के दृष्टिकोण बनाते हैं, हर कार्य को बड़े प्रेम के साथ करना है, तब हम लोग वर्तमान में रहेंगे। और कृपा ये वर्तमान में है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 6 अध्याय के दूसरे वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन में तुम्हारी सहायता की, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है।
उपयुक्त समय कब है? अभी है। आज है कल्याण का दिन, आज है कृपा का दिन, आज है मुक्ति का दिन, आज है पवित्रता का दिन। तो हमको आज को, अभी को सही रीति से ईश्वर की योजना के अनुसार उपयोग करना है। यही है लेखु मार्ग। हम लोग संत तेरेसा के जीवनी में उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है, उनकी आत्मकथा। इसमें हम लोग देखते हैं कि संत तेरेसा एक पुरोहित बनना चाहती थी। दूर दूर देश में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करना चाहती थी और वे एक शहीद बनना चाहती थी। और उनको मालूम था मैं पुरोहित नहीं बन सकती हूँ, मैं दूर दूर देश में जाकर के सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकती हूँ। उनका जीवन एक मठ में, एक कॉन्वेंट में 4 दीवारों के अंदर में ही रही। और जैसे मैंने कहा 24 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन कलीसिया ने उनको मिशनरियों का और मिशन देशों का, सुसमाचार प्रचारकों का मध्यस्थ पेट्रनस बनाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, उन्होंने अपने जीवन के हर कार्य को बड़े प्रेम के साथ किया और हर कार्य को अपने इस लक्ष्य को मन में रख करके सुसमाचार प्रचारकों के लिए समर्पित किया। और जो लोग बड़े दिक्कत के साथ अपने विश्वास को प्रचार करने के लिए और विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं, उन सबों के लिए किया है। इसलिए उनको कलीसिया मिशनरियों का, सुसमाचार प्रचारकों का, मिशन देशों का मध्यस्था बनाई है। हम जानते हैं हम हर एक व्यक्ति को एक सुसमाचार प्रचारक बनना है, यीशु के साक्षी बनना है। हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे संत तेरेसा ने हम लोगों को करके दिखाया है। हमारा बुलाहट पवित्रता के लिए है, हमारा बुलाहट सुसमाचार के प्रचार के लिए है। जब मैं हर कार्य को प्रभु के हाथ से स्वीकार करता हूँ, ऐसे तो हर दिन मेरे लिए ईश्वर का दान है, ईश्वर का देन है। हर निमिष ईश्वर का दान है, ईश्वर का देन है। और ईश्वर के हाथ से हर निमिष को, हर घटना को, हर परिस्थिति को धन्यवाद की भावना के साथ जब मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करके उस कार्य को, उस घटना को ईश्वर के प्रेम के लिए जब मैं उसको उतार देता हूँ, उस कार्य को उतार देता हूँ, तब मैं एक सुसमाचार प्रचारक बन जाता हूँ। सबसे पहले अपने जीवन के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा। यही है पवित्रता का चिन्ह। और हम जानते हैं कि संत तेरेसा अपने को बताती थी लिटिल फ्लावर, छोटा फूल। वे अपने को मानती थी मैं वो बगीचे के बड़े बड़े सुंदर फूल वह मैं नहीं हूँ। मैं खेत में जिसका खेत में पनपा है और एक छोटा सा फूल, लेकिन वहां पर करके मैं ईश्वर की महिमा कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? जिस जगह पर मैं हूँ, जिस परिस्थिति में मैं हूँ, वहां पर मैं प्रभु की महिमा कर सकता हूँ। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं 10वां अध्याय के 31वां पद, चाहे आप खाए या पिए कुछ भी करें, ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। चाहे आप खाए पिए और कुछ भी करें, ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। हम लोग हर कार्य को ईश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जब तेरेसा ने सोचा कि मुझे एक पुरोहित बनना है या एक शहीद बनना है, एक सुसमाचार प्रचारक बनना है, और उनको अपने जीवन में देखने पर ये सब मैं नहीं बन सकती हूँ, तो इसी विचार मन में रख करके वे ईश वचन पढ़ती थी।
पढ़ते पढ़ते वे कुरिन्थियों के नाम पत्र 12वां अध्याय में आया। वहां पर पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में है और उस 12वां अध्याय के अंत में अंतिम वाक्य इसी प्रकार है, आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं। अब मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं। उसके बाद 13वां वाक्य जो प्रेम के बारे में वचन बताता है, पौलुस बताता है, यदि मैं मनुष्यों और देवदूतों का सब भाषाएं बोलूं लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, मन खनखनाता घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र हूं। यदि मुझे भविष्यवाणी का सारा वरदान मिला है, सब ज्ञान मैं जानता हूं और मेरा विश्वास इतना दृढ़ है मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूं, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति दान में कर दूं, अपना शरीर ही सेवा में भस्म कर दूं, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं। तेरेसा को प्रभु ने प्रकट किया, प्रेम है सबसे महत्वपूर्ण मार्ग, यही है उनका छोटा मार्ग। हम हर कार्य प्रेम के साथ कर सकते हैं और हर कार्य को करना है। इसके लिए हम लोग आज विशेष करके संत तेरेसा की मध्यस्थता मांगेंगे। आज का पहला पाठ हम लोगों ने यशायाह नबी के ग्रंथ से सुना। यशायाह नबी वहां पर बताते हैं यरूशलेम के बारे में या सियोन के बारे में, ईश्वर के नगर के बारे में। एक माँ के समान हम लोगों को ईश्वर का नगर स्वीकार करेगा, ये समय आ रहा है। ऐसा तो ईश्वर एक माँ है, ईश्वर एक पिता है। जो प्रेम मेरे माँ के जीवन में है या मेरे माँ का प्रेम जो उनमें मेरी माँ में है, उस प्रेम का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर ने उसको, मेरी माँ को वो प्रेम दिया, ईश्वर ने पिता के प्रेम को ईश्वर ने दिया है। तो ये माता के प्रेम का स्रोत, पिता के प्रेम का स्रोत ईश्वर है। ये ईश्वर मेरे लिए माता और पिता है। इसलिए संत तेरेसा ने भी ईश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा रखा, उसको पूर्ण रीति से, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिचुअल चाइल्डहुड। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में एक बालक बनना माने एक बालक का गुण क्या है। आज के सुसमाचार में एक बालक के बारे में है, स्वर्ग में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे महान कौन है। तो यीशु ने एक बालक को खड़ा कर दिया और बताया जो इस बालक के समान बनता है वही है स्वर्ग में सबसे बड़ा। एक बालक का गुण क्या है, वे अपने माता पिता पर पूर्ण रीति से भरोसा रखेंगे। तो इसी प्रकार संत तेरेसा ने पूर्ण रीति से ईश्वर पर भरोसा रखा। अपने जीवन यात्रा में उनको पक्का पक्का विश्वास था, भरोसा था कि ईश्वर मेरी देखभाल करेंगे। तो भाई और बहनों, आज हम लोग संत तेरेसा की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। ये पवित्रता का मार्ग जो संत तेरेसा ने हम लोगों को दिखाया, ये मार्ग हम लोग अपने जीवन में उतार सके और उतारने की कृपा हमको मिले। हे परमपिता ईश्वर, हम संत तेरेसा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके समान पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा मिले। तेरे पवित्र हाथों से जीवन के हर अवस्था को धन्यवाद की भावना के साथ स्वीकार करने के लिए हम सबों को कृपा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए
एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।